नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से आज एक ऐसी खबर आई है, ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। वैसे तो देश के अंदर विपक्षी पार्टियां नौकरी के लिए आंदोलन कर रही है, हल्ला बोल कर रही है, पता नहीं क्या क्या बातें करती है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को सरकारी नौकरी मुहैया करा रही है। और जिस हिसाब से डिटेल सामने आया है वो और भी चौंकाने वाले हैं। मतलब ये कि एक तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए नौकरियां नहीं है और ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को वहां टीचर बना रही है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका दे रही है। और ये सारे खुलासे सीबीआई की जांच में सामने आया है। ये पार्थो चटर्जी और अर्पिता बनर्जी की जोड़ी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं उसकी डिटेल आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही अफसोस होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किस तरह की सरकारों को अपने सिर पे बिठा रखा है। दरअसल जब से ये शिक्षक भर्ती घोटाला का खुलासा हुआ, जब से नोटों का पहाड़ कलकत्ता में पार्थो चटर्जी के बंगले, अर्पिता बनर्जी के बंगलों में मिले, उसके बाद से सीबीआई एक्टिव हो गई। और किस तरीके से ये पूरा प्रपंच रचा जा रहा था, किस तरीके से टीएमसी के लोग गांव से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से लोगों को टीचर बनाने के लिए प्रेरित करते थे और उनसे लाखों वसूली किया जाता था। अब उसमें एक नया चैप्टर खुल गया है। दरअसल सीबीआई ने इस पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए दो चीजें की। एक तो कई सारे बिचौलियों को उन्होंने धर पकड़ा और अब यह खबर आ रही है कि बाकायदा 2011 के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई उसका लिस्ट मांगा जा रहा है। और यही बिचौलियों के बयानों से उनसे जब पूछताछ हुई और जो लिस्ट मैच कराया जा रहा है उसमें इस तरह की खबरें सामने आई कि जिसमें मालूम चल रहा है कि बांग्लादेश से लोगों को लाया जाता था और यहां पे फर्जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी मुहैया ममता बनर्जी की सरकार कराती थी और उसके बाद पैसे लेकर इलीगल तरीके से उन्हें शिक्षक की नौकरी, टीचर बना दिया जाता था। अब ये जो बातें सामने आई है उससे एक बात का जो खुलासा, इस बात की पुष्टि होती है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया है। अब क्या खबर छपी है उसे जरा सुनिए। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार ये भर्ती भ्रष्टाचार में बांग्लादेश की संलिप्तता की जांच कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में रविंद्र मुक्त विद्यालय के कई दस्तावेज जांचकर्ताओं के हाथ लगे हैं। सीबीआई के अधिकारी उन दस्तावेजों को अलग से देख रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसी शिकायत आई थी कि बांग्लादेशी पैसे के बदले उस स्कूल से सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। उस दस्तावेज को दिखाकर सीबीआई जांच करेगी कि किसी ने पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा प्राप्त की है या नौकरी की परीक्षा दी है या नहीं। मतलब एक पूरा सिंडिकेट चल रहा था। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको याद होगा कैपिटल टीवी ने बताया था किस तरीके से पार्थो चटर्जी, अर्पिता बनर्जी और एक मोनालिसा जो रविंद्र यूनिवर्सिटी में वहाँ पे बांग्ला की प्रोफेसर हुआ करती थी, जो आज तक गायब है, उनके रिश्ते बांग्लादेश के एक जनरल और एक एकेडमिशियन के साथ था। और किस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, पैसा का लेन देन, ये सब कुछ हो रहा था और किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इस बात की जांच हो रही है कि अर्पिता बनर्जी के घर जब वो नोटों का पहाड़ मिला था तो बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान के फोटो वाले वो जो डब्बे और वो जो बैग वो मिला जो सीधे ढाका से वहाँ पे पहुँचा था, वो ढाका से पैसे से बंद वो बैग वो अर्पिता बनर्जी के घर पे कैसे पहुँचा। तो सीबीआई, ईडी वो वैसे ही उनके कान खड़े थे कि भाई इसमें बांग्लादेश का एंगल है। और जो जांचकर्ताओं को ये जानकारी मिली कि पार्थो चटर्जी और
अर्पिता बनर्जी के व्यवसायिक संबंध ढाका और बांग्लादेश की कुछ कंपनियों के साथ है, तो ये पैसे का लेन देन किस हिसाब से हो रहा था। पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से बांग्लादेशियों को बंगाल लाया जाता है। 1 स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री होती है और जैसे ही उस इलीगल बांग्लादेशी उस घुसपैठिए के नाम वो जमीन 1 स्क्वायर फीट, और उसके बाद उसके लिए सारे कागजात तैयार हो जाते हैं। उनका वोटर आई कार्ड में नाम भी चला आता है, उनको आधार कार्ड भी मिल जाता है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं और वहां से वो देश के अलग अलग कोने में जाकर नौकरियां करना शुरू कर देते हैं। बाकायदा उनके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब एक स्टेप आगे ये मसला जा रहा है, जहां ये मालूम चल रहा है कि बांग्लादेश से लोगों को लाया जाता है और वहां पे जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, रविंद्र मुक्त विद्यालय, ये ओपन स्कूल है, रविंद्र ओपन स्कूल, उसमें इन लोगों के द्वारा पैसे लेकर फर्जी एजुकेशनल सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। अब एक बार पश्चिम बंगाल के एजुकेशनल बोर्ड का सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है तो उसके बाद वो नौकरियों के लिए परीक्षा देते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो पार्थोदा उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करते थे। ये जांच से मालूम चल रहा है। खबर में क्या लिखा गया? हाल ही में सीबीआई ने भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रसन्ना रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। सीबीआई के अधिकारी प्रसन्ना कुमार राय को एक बिचौलिया बता रहे हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय के करीबी माने जाते हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक प्रसन्ना बांग्लादेश में कई संगठनों के संपर्क में था। इतना नहीं, जांचकर्ताओं को पता चला है कि वो रविंद्र मुक्त विद्यालय से जुड़ा था। उधर अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में बांग्लादेशी बाजार का बैग बरामद किया गया था, इसलिए सीबीआई सारी जानकारी को एकत्रित कर रही है और उन्हें एक साथ पिरोकर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रसन्न कुमार रॉय ये व्यक्ति एक बिचौलिया है, यही फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराता था। ये शक सीबीआई को है और ये पार्थो चटर्जी का काफी करीबी माना जा रहा है और ये सारी जानकारियां सीबीआई एकत्रित कर रही है, एक एक तार को जोड़ रही है कि बांग्लादेश से जो इनका ट्रांजैक्शन है, बांग्लादेश में जो इनकी प्रॉपर्टी है, बांग्लादेश में जो इनके व्यावसायिक रिश्ते हैं, उसमें पैसे का लेन देन कैसे हो रहा था। मतलब आप ये समझिए कि सीबीआई एक और बड़े रैकेट के खुलासे के मुहाने पर खड़ी है। यह अंदाज लगाया जा सकता है कि ये कैसे ऑपरेट कर रहे होंगे। मतलब ये कि बांग्लादेश में कुछ लोगों को हिंदुस्तान में टीचर बनाने का ठेका ये पार्थो चटर्जी और उनका गैंग लिया करता था। सर्टिफिकेट और पढ़ाई लिखाई उनकी बांग्लादेश में हुई है, तो बांग्लादेश के सर्टिफिकेट के ऊपर उनको तो नौकरी हिंदुस्तान में मिलेगी नहीं। तो वो हिंदुस्तान, वो घुसपैठियों, ये इलीगल माइग्रेंट्स को आप पश्चिम बंगाल लेकर के आते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, सब फर्जी, और उसके बाद उनको रविंद्र ओपन स्कूल से सर्टिफिकेट भी मुहैया करा दिया जाता है और उसके आधार पे पार्थो चटर्जी जो इस काम में माहिर थे कि जो फेल हो गया, जो उम्मीदवार रिटन एग्जाम में फेल कर गया, जिसे नौकरी नहीं मिली, उसको नंबर बढ़ा करके आप किस तरह से नौकरी दिलवाते हैं, यही तो घोटाला हुआ। अब सीबीआई ये कह रही है कि पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, ये टीएमसी का जो पूरा रैकेट जो चल रहा था, इट वाज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश के घुसपैठिए जिसमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, उन लोगों के लिए भी इनके दरवाजे खुले हुए थे कि पैसा दो और रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर नौकरी पाओ। तो ये कहानी ममता बनर्जी के लिए काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब ये जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह की सरकार आप चला रहे हो। जब आप ये कहते हो कि एनआरसी सीए के खिलाफ वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी, तो क्या
ये जो पूरा जो पैसा इस रैकेट से आ रहा था उससे तृणमूल कांग्रेस को बेनिफिट मिल रहा था, वोट बैंक की राजनीति चल रही थी। क्या हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों के वोट के आधार पे चुनाव जीते जाएंगे? इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई को भी तहकीकात करनी चाहिए। जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं और अंदर खाने चोरी चोरी चुपके बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को हिंदुस्तान में बुलाकर उन्हें सरकारी नौकरी मुहैया कराते हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।